मनोहर, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि टारगेट तय करो, कार्रवाई शुरू करो। इस बीच में आपसे ये जानना चाहूंगा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, क्या उनको भी ऐसे कोई निर्देश दिए गए थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी ऐसा कुछ कहा था कि आप टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो? हाँ, देखिए बिल्कुल उनसे भी तैयारियों को लेकर के उन्होंने जानकारी ली थी। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अरब सागर का एरिया हो या फिर बंगाल की खाड़ी का एरिया हो, ये हमारी पूरी जो सीमा है ये पूरी तरह से हम इसको अपनी ओर से पूरी तरह से सील कर दें। किस तरह से हम अपने टारगेट को फिक्स करें। इसके अलावा आप देखिए कल भी पाकिस्तान के पोर्ट से आने वाले शिप को बंद कर दिया गया। इंडिया के पोर्ट को जो है पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया। लगातार हम अलग अलग लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाक और पार्सल सेवा को भी बंद कर दिया गया कल। और इसके साथ साथ कई वहाँ के जो मंत्री हैं, चाहे हम ख्वाजा आसिफ की बात करें, वहाँ की सरकार के हैंडल की बात करें, इमरान खान के हैंडल की बात करें, सबको भारत में जो है सो बंद कर दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। 16 यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान को ब्लॉक किया। सरकार जो है हर पहलू पे। और जहां तक आपने नौसेना की बात की, तो कल जब नेवल चीफ से मुलाकात हुई दिनेश त्रिपाठी से, तो प्रधानमंत्री ने उनसे जानकारी हासिल लेते हुए उन्होंने कहा कि हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे भी तैयारी करनी है, वहां पर भी हमें नजर रखनी है कि आखिरकार वहां पर किस तरह की गतिविधियां हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल जैसे एयर चीफ मार्शल को उन्होंने कहा, उसी तरह से नौसेना को और आने वाले कल में आर्मी को, क्योंकि तमाम तीनों सेना जो है सो पहले भी कह चुकी है कि हम पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार हैं। इस हरी झंडी की जरूरत है और प्रधानमंत्री की ओर से पिछले हफ्ते ही हरी झंडी मिल चुकी है। जी बिल्कुल मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर बात की जाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी इस बीच एक बड़ा फैसला लिया था, वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जो तमाम कर्मचारी हैं उनके सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया। जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, इस बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का छुट्टियों को रद्द कर देना एक बड़ा संदेश देता है। देखिए बिल्कुल संकेत साफ है कि हमें किसी भी क्षण, किसी भी वक्त के लिए और किसी भी लोकेशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कब क्या जरूरत है, किस तरह से हमें मूवमेंट साजो सामान का करना है, तो उसके लिए हमें मैन पावर्स की जरूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में एक कदम उठाया गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के कई पर्यटक स्थल को बंद कर दिया गया, वहां आसपास के इलाकों में मूवमेंट को रोक दिया गया है कुछ खास इलाकों में। तो ये कहा जा रहा है काफी सेंसिटिव है। और ऐसी स्थिति में जो रणनीति है, रणनीति का खुलासा तो सेना नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर है जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकों के दौर से साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोहर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके से मनोहर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली बात यह है मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से जिस भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, एक बात जरूर दोहरा रहे हैं कि हम बदला लेंगे। कल के जो कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे थे, वहां पर भी पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि हम बदला लेंगे। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहे कि हम आतंकियों का खात्मा करेंगे। बदला लेने की बात बार बार सामने आ रही है, और अब खुली छूट देने की बात जिस तरीके से सामने आई। देखिए बदला लेने की बात इस सेंस में वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत वैश्विक मंच पे लगातार आतंकवाद के खिलाफ है और तमाम देश जो है सो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस मामले में पहलगाम में जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह से पहली बार जो है टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, सिविलियन को निशाना बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल लेवल पे 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका समर्थन जो है सो भारत को मिल रहा है। यूएन ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे कल अंगोला के साथ जो बातचीत हुई, उस दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो बड़ी कार्रवाई करने का मतलब है कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आतंक के आकाओं को पाल रहा है, जमीन दे रहा है, उस जमीन में वो ट्रेनिंग कर रहा है, उनको हम कभी बख्शने वाले नहीं है। जी बिल्कुल मनोहर, जाहिर तौर पर बख्शने की बात इस बार नहीं है, सीधे इस बार भारत जो है हमला करेगा इन आतंकियों पर। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तानी सेना हथियार की कमी से जूझ रही है।
ये बड़ी खबर है। गोला बारूद की कमी से इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी जूझ रही है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है।